So today I'm going to recite you one story and you have to listen to it very carefully. If it is not Very clear, so you have to let me know. Okay? स्टोरी के थ्रू कुछ okay, okay. ऑब्जर्व करते हैं. हम थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनने जा रहे हैं, जो प्यासे कौवे की स्टोरी है ना, आपने बहुत बार Yeah, सुनी होगी. ठीक है. सो दिस yes. स्टोरी इज अबाउट अ थर्स्टी क्रो. ये स्टोरी एक प्यासे कौवे के बारे में है. प्यासे दिस कौवे. स्टोरी इज अबाउट अ थर्स्टी क्रो हु वाज लुकिंग फॉर वाटर. थोड़ा लुकिंग फॉर को फोकस करते हैं. अभी आपने क्वेश्चन किया था लुक फॉरवर्ड क्या एक ही होता है? नो, ये दोनों काफी डिफरेंट होते हैं. लुक फॉरवर्ड का मतलब Okay. होता है कि उत्सुकता से किसी चीज का वेट करना. लुक फॉरवर्ड. जैसे मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं कह रही हूँ मैं आपकी और अपनी नेक्स्ट मीटिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी. सो का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड है वो, ये है लुक फॉर जो अब हम बोलने जा रहे हैं. लुक फॉर का मतलब कोई चीज के लिए ढूंढना. ठीक है. अगर आप इसको ढूँढना, ध्यान से फाइंड सुनेंगे समझ भी पाएंगे. लुक और फॉर मतलब किसी चीज के लिए देखना, यानी ढूंढना. देखना, सर्च फॉर भी होता लुकिंग है, फॉर. लुक फॉर भी होता है. ठीक है. सो इट वॉज अ थर्स्टी क्रो एंड इट वॉज अ स्कॉचिंग हीट डे, hot summer day, and he was looking for water here and there. And finally he found a clay pot. A clay pot. Clay pot क्या होता है? मिट्टी का बर्तन. मिट्टी का Finally he ग्लास. found a clay pot. मिट्टी का ग्लास. There was a little water in that clay pot. There was हम बोल रहे हैं. अब there was क्यों बोल रहे हैं? देयर वाज अ लिटिल वाटर. कोई भी चीज को किसी चीज में होने की बताने के लिए हम देर से स्टार्ट करते हैं. मैं बोलूं वहाँ इस रूम में 15 बच्चे हैं, so there are 15 children, 15 students in this room. मैं बोलूं हाँ, इस जार में 5 कैंडीज है. there are 5 candies in this jar. मैं बोलूं कि आपकी इस बॉटल में कुछ है, क्वेश्चन कर रही हूँ ना, तो इसको पहले ऐड करूंगी. is there anything in this bottle? Is there anything in this bottle? अब मैं बोल रही हूँ क्या किचन में कोई है? Is there anyone in the kitchen? तो इस तरीके से हम there का यूज करते हैं. अब मैं बोलूंगी किचन में कोई नहीं है. There is no one in the kitchen. तो भी हमने there से स्टार्ट किया. तो there यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि उस घड़े में थोड़ा पानी था. There was a little water. देयर वाज अ लिटिल वाटर. अब पानी को हम लिटिल वाटर क्यों कह रहे हैं? थोड़ा है ना. There was a थोड़ा. little water in that clay pot. एंड दैट क्रो ट्राइड अ लॉट. उस ट्राइड अ लॉट मतलब बहुत ट्राई किया उसने. ही ट्राइड अ लॉट बट कुडंट रीच द वाटर लेवल. वो वाटर लेवल को नहीं रीच कर पाया, पहुंच नहीं पाया. बट ही वॉज नॉट एबल टू रीच द वाटर लेवल. दूसरी तरीके से बता दिया. बट ही वॉज नॉट एबल टू रीच द वाटर लेवल. ही ट्राइड अ लॉट. फाइनली ही गॉट एन आइडिया. ही फाउंड फ्यू पेबल्स, स्टोन्स. पेबल्स भी कहते हैं कंकड़ को. जैसे हम पत्थर, कंकड़, ईंटे, कुछ भी बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं. तो पेबल्स हो गया, दूसरा स्टोन हो गया. फाइनली फाउंड देम. फाइनली ही फाउंड फ्यू स्टोन्स नियर बाय पास में. एंड ही मतलब पिक कह सकते हैं उठाने के लिए. एंड ही पिक्ड वन स्टोन एंड ही थ्रू इनटू द वाटर. अब इनटू को नोटिस करना है. इनटू का मतलब कोई होता है जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी कवर्ड एरिया के अंदर जाता है. जैसे मैं बोलूं मैंने वो पेपर ना डस्टबिन के अंदर फेंक दिया. कवर्ड एरिया है डस्टबिन ऐसे, और वो मैंने इनटू फेंका अंदर. तो इनटू इस चीज के लिए इनटू. होता है. तो ही थ्रू दैट स्टोन इनटू द वाटर. ही नोटिस्ड. अब देखिए बात वही है, कितनी इजीली हम बना रहे हैं. इसी स्टोरी को हम बहुत टफ भी बता सकते थे, इजीली कवर कर रहे हैं. एंड ही नोटिस्ड वाटर लेवल इंक्रीजिंग. उसने नोटिस किया वाटर लेवल इंक्रीज होता हुआ. तो ही नोटिस्ड वाटर लेवल इंक्रीजिंग एंड ही स्टार्टेड थ्रोइंग वन बाय वन मैनी स्टोन्स इन द वाटर. स्टार्टेड थ्रोइंग मतलब उसने फेंकना शुरू कर दिया. एंड ही स्टार्टेड थ्रोइंग वन बाय वन all the stones into the water and water level increased and he quenched his thirst. quench एक word है जिसका मतलब तृप्त होना होता है, मतलब उसने अपनी प्यास बुझाई. he quenched his थर्स्ट दिस वे. ठीक है. तो बस इसी तरीके से ऑब्जर्व करें. अब मैं सेम स्टोरी फ्लो में बताने जा रही हूँ. अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करते करते सुनाया. ओके. दिस स्टोरी इज अबाउट अ थर्स्टी क्रो. ही वाज क्वाइट थर्स्टी एंड इट वाज अ हॉट समर डे एंड ही वाज लुकिंग फॉर वाटर हियर एंड देयर, but he couldn't find any water. But there was a clay pot which he observed, but there was a little water in that clay pot. And he noticed few stones were there. दूसरे तरीके से हो गया, बात वही है. And he noticed few stones were there. He got an idea, like he can throw the stone into the water. He threw only one stone into the water and he noticed water level increasing. One by one he started throwing all the stones and that water level increased. So this way he quenched his thirst.
What was the moral of that story? We should not give up. There is a will, there is a way. A lot of ideas you'll get if you pressurize your mind. And one more moral was hidden, which I'm going to tell you. Necessity is the mother of invention. इसका मतलब क्या होता है? जब आपको कोई जरूरत पड़ता है ना, तो आपके माइंड में बहुत सारे इन्वेंशन होने लग जाते हैं, है ना? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, हिंदी में बोलते हैं। तो आविष्कार हो जाते हैं जब आपका कुछ भी काम अटकता है, राइट? Yes. एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टुडेज सेशन? नो? I have no problem from my ओके, side. लेकिन कल मैं और बातें करूंगी, ठीक है? और आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूंगी, आपको अपने बारे में बोलना है 10 लाइन्स, अपने बारे में। क्योंकि अपने बारे में बोलना सबसे इजी है ना। अपनी हॉबीज बताएं, पैशन बताएं, अपना फेवरेट गेम बताएं, अब कुछ भी बता सकते हो आप अपने बारे में। 10 लाइन्स बोलोगे। ओके आदिल एंड हसन, बोथ ऑफ यू, ठीक है? Okay, okay. ओके, सो आई विल सी यू Okay. टुमारो। हाँ, ओके, Okay. गुड नाइट, Okay. गुड नाइट।